देश के सामने एक झूठ परोसा जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को कभी फकीर तो कभी सन्यासी बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल झूठ पर झूठ परोसे जा रही है। देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा के आईटी सेल का सबसे बड़ा झूठ जो परोस रही है वह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने परिवार को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, यानी प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को घास नहीं डालते। मुझे लगता है आज हमें यह भी जान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 सगे भाई है। सोमा भाई मोदी सेवानिवृत्त स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में भर्ती बोर्ड के गुजरात के अध्यक्ष है। अमृत भाई मोदी पूर्व में कारखाने के कर्मचारी थे, वर्तमान में गांधीनगर अहमदाबाद में बड़े रियल एस्टेट के मालिक है। प्रहलाद मोदी पूर्व में राशन की दुकान हुआ करती थी, अब मारुति हुंडई होंडा के 4 बड़े शोरूम बड़ोदरा में उनके स्थित है। पंकज मोदी पूर्व में सूचना विभाग में सामान्य कर्मचारी हुआ करते थे, आज सोमा भाई के साथ में भर्ती बोर्ड गुजरात के उपाध्यक्ष है। मोदी के चचेरे भाई भोगीलाल मोदी पूर्व में किराना स्टोर था, आज रिलायंस के बड़े बड़े शोरूम के मालिक है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में 4 बड़े शोरूम है। अरविंद मोदी स्क्रैप डीलर थे, आज रियल एस्टेट सरकारी बिल्डिंग निर्माण कार्यों में स्टील के बड़े ठेकेदार है। भारत मोदी पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, आज कई पेट्रोल पंप के मालिक है। अशोक मोदी की पहले किराने की दुकान हुआ करती थी, आज भोगीलाल मोदी के साथ में रिलायंस के बड़े शोरूम के मालिक है, बड़े पार्टनर है। चंद्रकांत मोदी गौशाला में काम करते थे, आज अहमदाबाद बड़ोदरा में 9 दुग्ध उत्पादन केंद्र है। रमेश मोदी पहले शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, अब 8 बड़े शिक्षक संस्थान के मालिक है। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कॉलेज चला रहे हैं। भार्गव मोदी अध्यापन कार्य में काम करते थे, अब रमेश मोदी के भागीदार है। विपिन जयंती लाल मोदी लाइब्रेरी में काम करते थे, आज 12वीं तक की पुस्तक प्रकाशन कंपनी के मालिक है, जो केजी से 12वीं तक की किताबों का वितरण करती है। मगर यह झूठ हमें हमेशा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने परिवार के लोगों को घास नहीं डालते। जिस तरह हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को रामदेव जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं, वे लोग जो हमारे समाज के अंदर एक डिम्मक की तरह खाए जा रहे हैं, हमारे ही लोग हमें भ्रमित करते हैं। यानी पूरी तरह से देश को खोखला करने का एक बड़ा कायवाद है। झूठ पर झूठ आईटी से लगातार परोसे जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, मनुवादी लोगों को लगातार बेच रहे हैं, मगर हम चुपचाप यह तमाशा देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अयोध्या में 7 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया, मगर महंत योगी आदित्यनाथ गरीबों के घर पर बुलडोजर तो चलवाने में व्यस्त है। आखिर इस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। आखिर देश को कौन सी दिशा में प्रदान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यह एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। कभी देश में पिछड़े वर्ग के साथ उनकी हिस्सेदारी क्या मिल पाएगी? आज पिछड़े वर्ग के स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति जैसे दिग्गजों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके उन्हें हरा दिया, विरोध का माहौल पहले पैदा किया और स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार होने चाहिए थे वे भी चुनाव हार गए। उसी के साथ में केशव प्रसाद मौर्य कहीं मुख्यमंत्री पद न मांग ले, इसलिए उन्हें हराना जरूरी था और उसके बाद उन्हें बनाया गया डिप्टी सीएम, ताकि पिछड़ों को दिखाया जा सके कि हम उनके कितने हितैषी हैं। पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव में कम संख्या में उतारा गया। 17 जातियों को आरक्षण अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी पूर्ण बहुमत से। तो क्या आज यदि 17 जातियों प्रजापति, कुम्हार, राजभर, निषाद, मांझी, मछुआ, केवट, मल्ला जातियां लगातार अपनी आवाज उठाती है, तो पिछड़े वर्ग में बैठे मंत्री विधायकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मगर तमाम विधायक यह आवाज उठा नहीं रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये कर्मचारी है या फिर पिछड़े वर्ग के विधायक। आज 17 जातियों को एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में वोट डाल दिया। यह सब कुछ देखकर भी भारतीय जनता पार्टी अनजान है। 17 जातियों को उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर के किसानों की तर्ज पर आंदोलन को रफ्तार देनी होगी, वरना आने वाले समय में बेरोजगारी के जीवन में हमारी आने वाली पीढ़ी व्यतीत करेगी। यदि यह हमने आजादी से समय ले लिया होता अपना हक, तो आज ये दिन हमें देखना
लाना पड़ता। आज भी वक्त है संघर्ष करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार, राजनीति के तमाम दरवाजे खोलना जरूरी है। 17 जातियों को अपना हक लेना होगा। शेर के जबड़े में हाथ डालकर अपना हक बाहर निकालना पड़ेगा। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को दिल से शेयर करें। समाज में राजनीतिक वर्चस्व हासिल करना चाहते हैं तो आवाज बुलंद करें, हमारे न्यूज चैनल से जुड़े।